हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा। आज का हमारा विषय है फिशर इन एनो। फिशर इन एनो क्या होता है? जब किसी पेशेंट को हार्ड स्टूल होने की वजह से या कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से जब वो पेशेंट स्ट्रेन करता है तो मलद्वार पे कट लग जाता है, जिसे हम फिशर इन एनो कहते हैं। इसमें जब पेशेंट प्रेजेंट करता है क्लिनिक पर तो वो बोलता है सीवियर पेन हो रहा है, कटिंग टाइप ऑफ पेन। इस कंडीशन में वो कभी कभी लोकल एरिया में इचिंग की भी कंप्लेंट करता है और बताता है मल के साथ ब्लड लग के आ रहा है। तो ये सिम्टम्स जो पेशेंट देता है, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पेशेंट ये फिशर का है। हालांकि जनरल पब्लिक में एक देखा गया है कि हर मलद्वार की बीमारी को पेशेंट प्रेजेंट करता है, नहीं सर मेरे को पाइल्स हुआ है। बट आप जब लोकल एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे साइन आपको दिखेंगे जिससे कि आप इसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं कि हाँ, ये पाइल्स का केस नहीं है, ये फिशर का केस है। जैसे कि हम आपको इसमें दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, ये एक्यूट जो फिशर होता है दो तरह का होता है, एक्यूट फिशर या क्रॉनिक फिशर। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? एक्यूट फिशर जब होगा तो वहां पर एक आप जब लोकल एरिया का एग्जामिनेशन करेंगे तो एक लाल रंग की लाइन सी दिखेगी कि एक कट लगा हुआ है, उसके अलावा कोई ग्रोथ नहीं दिखेगी। बट जो क्रॉनिक फिशर होता है, जो बार बार हुआ है और हील हुआ है, जिसकी हेजिटेशन की वजह से या एक पेशेंट में हेजिटेशन होता है कि डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े और ठीक हो जाए ऐसे दवाई लेकर के, तो वो पेशेंट डॉक्टर के पास पहुंचता ही नहीं है। तो जब बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को अप्रोच करता है तो उसमें क्रॉनिक फिशर जो होगा उसमें आप देखिए एक स्किन की लटक सी बन जाती है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है फिशर बेड से। एक बार बार हीलिंग होने की वजह से एक स्किन का ग्रोथ हो जाता है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में स्किन टैग कहते हैं। ये स्किन टैग को ही वो पाइल्स का मस्सा समझ बैठता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे पाइल्स हुआ है। बट ये क्रॉनिक फिशर है जिसको अनहेल्दी टिश्यू बन जाने की वजह से केवल औषधियों के माध्यम से हील नहीं कराया जा सकता है और ये बार बार होता रहता है। औषधियाँ उस घाव पे काम तो करती हैं, हीलिंग होती है, बट वो टिश्यू इस तरीके का नेक्रोज्ड हो चुका होता है कि जब फिर कभी टाइट लैट्रिन होती है या कॉन्स्टिपेशन होता है तो वो पेशेंट जो है उस फिशर की जो सिम्टम्स हैं वो फिर अपीयर हो जाते हैं। इस वजह से वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। फिर इसको ठीक कैसे करना है? इसका सबसे सुगम और सरल उपाय क्षारसूत्र विधि से है। आयुर्वेद में क्षारसूत्र विधि बताई गई है। क्षारसूत्र को अपनाने से इसका जो ये नेक्रोज्ड टिश्यू होता है, डेड पार्ट होता है, ये वहाँ से हट जाता है और फिशर बेड नीचे से हील करके आता है, जिससे कि ये बार बार नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग टिश्यू बनते हैं, स्ट्रॉन्ग मसल बनती हैं और ये बार बार वहाँ पे रप्चर नहीं होता है। ये क्षारसूत्र कराने के 21 दिन में पेशेंट एकदम हेल्दी हो जाता है और उसके ये जो सिम्टम्स हमने आपको बताए ये डिसअपियर हो जाते हैं। थैंक यू।